डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ। मिटा मगर सनी तावो नहीं कुलियतन वेतन माकूल मावज मिले तो बच्चे बच्चे कुर्बानी देने खतर तैयार सान बचन करू इंसाफ अस क्या बनान वह ताहम तुम दपान तुम वो चलो तुम ये वह चलो दीन माज क्या करो कोत गो खुदा सुन कसम ये बच्चे ना यम तुम मारान बड़ बड़ शुर मे चोर बच्चे अख कमर न दिवान बनान कह मेल ड्राफ्ट किया था डीसी गांधरबल को हमारे, तो सीसी मैंने लूप में रखा हुआ था, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू सीसी मैंने लूप में रखा हुआ था, ड्यू कॉम हमारे ऑनरेबल डिविजनल कमिश्नर साहब, और मैंने सीसी को हमारे प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र जी मोदी को। मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, नौकरी नहीं मिल रही है आजकल, कोई बिजनेस करना चाहता हूँ। जमीन यह नोटिफाई कोर्मुत तम सात 40 वरियन मज ना कंपनसेशन दिन आमुत तो ना पोजिशन पन त्रुम अगर तुम मानसबल लैंड छो ब्रू कन यह वात ती दियो अगर तुम जमीन सन जरूरत अस करू कुछ जाए मतलब अत कर शिफ्ट है ना दिवान न दिवान कुछ जाए बनाने ये जन क्या सन बाल बच्चे बालिया गमत यमिस कमर आज ब्रो 20 वरी 3 वरी तमिस गस वनकस 8 कमर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ। दो इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, बेकसूर को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। रेवेन्यू डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ। डीसी गांधरबल सामने आओ, सामने आओ, डीसी गांधरबल सामने आओ, सामने आओ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हेडलाइंस टुडे और मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर अब्दुल कुजूम। बहरहाल आज हम पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के गांव कोंदबल तक। मैं आपको बताता चलूं 1978 में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक कसीर इलाके पे मुश्तमिल गांव कोंदबल की मिल्कियती जमीन जो 585 कनाल पे मुश्तमिल है, जिसे उस वक्त टूरिज्म डिपार्टमेंट को सौंपकर नोटिफाई किया गया, लेकिन जिस मिल्कियती जमीन का सहारा लेकर 1978 तक यहाँ का गरीब आवाम अपनी रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करता था, उस रुकबे को नोटिफाई करके उस वक्त की हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन ने आवाम को बराबर कंपनसेशन का वादा दिया था। जिस कागजी वादे को लेकर नसब सदी बीत चुकी है, लेकिन बेकस गरीब आवाम इंसाफ के इंतजार में हक की जंग आज भी लड़ रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं ना इंसाफी की हद होती है। बहरहाल यहाँ का आवाम आज सरापा एहतिजाज है। इनका साफ ये कहना है कि हम पिछले 45 सालों से लगातार मुख्तलिफ आर्ट्स का रुख करते हैं, लेकिन वहां से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। आज ये लोग सरापा एहतजाज बने और इनका कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए। ये जो रेवेन्यू लैंड है ये इनका मिल्कियती जमीन है। इस मिल्कियती जमीन पे गवर्नमेंट ने कब्जा जमाया है। अगर इन लोगों ने अपने एहतजाज के दौरान ये शुबा जाहिर किया अगर गवर्नमेंट को ये लैंड अपने नाम करना है तो जरूर इन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ये लोग जो पिछले कई सालों से इस इंतजार में है कि हमें मुआवजा मिलेगा, लेकिन इनके नाम खाली कागज के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। बहरहाल मैं आपको बताता चलूं, जब हमने इस पूरे मामले के हवाले से यहाँ के लोगों से बात की तो इनका क्या कहना है आपकी नजर कर रहे हैं। इस पर 1968 मज कर नोटिफिकेशन इशू यथ मो सोन लैंड मिल्कियती जमीन यह नोटिफाई कोर्मुत तम सात 40 वरियन मज ना कंपनसेशन दिन आमुत तो ना पोजिशन पन त्रम लैंड इन क्वेश्चन तमिच पोजिशन सह पानस कब्ज, मगर वो लट अस दीतो जनाब रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट जमीन ती दिवान कहें यह हसा नोटिफाई लैंड गोमुत। बच्चे वनकस बालिया गमत इन करान बिजनेस क्या नौकरी मिलान कह बिजनेस करान या कनो यह बे कुछ जाए लैंड प्रॉब्लम रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट दिवान कहें वह अगर नुन मतलब एज पर लैंड एक्विजिशन अगर नीन दिन कंपनसेशन एज पर मतलब मार्केट वैल्यू। मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ ये मामला उठाया, उन्होंने लिख कर दिया है, उन्होंने डीसी कंसर्न को लिख कर दिया कि यह हमारे डोमेन में आता नहीं है। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल के ऑफिस को मैंने रिप्रेजेंट किया है। ये न मेरी ग्रीवेंस कोई रिड्रेस हो जाती है, न मैंने इस सिलसिले में फिर गवर्नर ग्रीवेंस सेल में भी मतलब अप्लाई किया है टू रिड्रेस में ग्रीवेंसेस, लेकिन आज की डेट तक मुझे न कहीं से इंसाफ मिल नहीं रहा है। कर रहे हैं
3 पीढ़ियां, सिर्फ मेरी नहीं, इस सारे गाँव की 3 पीढ़ियां सफर कर रही हैं। कोई डिस्पोज, मतलब मुझे लगता है देयर इज लैक ऑफ डिस्पोज, नहीं कर सकते हैं ये, मुझे नहीं पता सर। ये कोई 585 कनाल उन्होंने उस वक्त नोटिफाई कर दिया है, ठीक है सर। लेकिन उस वक्त इसका टोटल जो उस वक्त अवार्ड बनाया गया है, ये 1978 की बात है, तब ये 25 लाख रुपए इसका अवार्ड बना है टोटल में। लेकिन उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर साहब को ये कॉम्पिटेंस नहीं हुआ करती थी उस टाइम, जो मैंने पेपरों में पढ़ा है इसका, तो उन्होंने रेवेन्यू मिनिस्टर को भेजा है फॉर अप्रूवल। सर अभी तक का कोई पता नहीं है को अप्रूवल वहाँ से आई है। अगर आई होती तो हमें कंपनसेशन मिला होता। हमारी पोजीशन जो लैंड की है, घरों की, वो हमारे पास है, हमें कोई तकरीबन गई 50 वरी तकरीबन पेठन किसान वरिया मज कर तम सात एक साइड मिलान जमीन कनाल रपस 300 वस मिलान सह 60 लक्षन तक कनाल। दुम बच्चे गमत बाल तम मकान वसित गसान मिताल दिवान मानसबल अथॉरिटी बनाने कि जबरदस्त मुसीबत तुलमुत बनावा अतम क्या झोंपरी वोंपरी कर अयालस क्या बिन हेकान बनान। अगर तुम मानसबल लैंड ब्रो कन यह वात ती दियो। अगर तुम जमीन सन जरूरत अस करो कुछ जाए मतलब अत करो शिफ्ट सान खतर करो सह इंतजाम ये मतलब हेको बसित यतन हेको मतलब पन अयाल बयाल चलत। तुम नाव पन हाजी गुलाम नबी लारवाल एज वस तकरीबन नियर अबाउट 75। क्या मसल दरपेश आमुत दपान टूरिस्ट डिपार्टमेंट तुम निमो जमीन यप मगर न दिवान कंपनसेशन तो मिल्कियत त्रो मिटो तो त्रो नहीं क्या ना तीस रपी कि हमो बदल कुछ जाए तो बसो अच्छे ती कि मजूर तबके ये गवर्नमेंट जबरदस्ती दिवान टूरिस्ट डिपार्टमेंट अस लैंड मिटो मगर जमीन त्रो कुल यतन योतान माकूल मावज मिले तो बच्चे बच्चे कुर्बानी दिन खतर तैयार तैयार मिटो मगर जमीन त्रो कहें हरगिज दिन माकूल मावज ये कंपनसेशन दिन त्रो टूरिस्ट। अनफॉर्चुनेटली मैंने ये रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट्स हमारे मिल्कियत वाले ज़मीन के नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने डीसी साहब को एक मेल ड्राफ्ट किया था 22 फरवरी 2022 को। वेरी अनफॉर्चुनेट इज़ दिस कि उन्होंने उस मेल का रिप्लाई नहीं किया हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने डीसी साहब को एक प्रेजेंटेशन रिटन डाल के दी है, उसका रिटन एप्लीकेशन का भी कोई रिप्लाई नहीं आया, न कोई उसका अपडेट, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला मुझे। मैं इस चीज़ से सफ़र कर रहा हूँ कि आई एम राइट नाउ 31 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ। मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड हूँ। मैं कोई बिज़नेस करना चाहता हूँ, नौकरी नहीं मिल रही है आजकल, कोई बिज़नेस करना चाहता हूँ। बिज़नेस के लिए मेरे पेरेंट्स के पास इतनी ज़्यादा सोर्सेज नहीं है कि वो मेरे को 30 लाख 50 लाख रुपए देकर मेरा बिज़नेस स्टार्ट करें। तो मेरे पास एक ही सोर्स है, मेरी मिल्कियत वाली जो पेरेंट्स की लैंड है, राइट। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाता हूँ, मेरे लैंड की मुझे रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट्स दे दीजिए, तो वो मेरे को वन ऑफ द अदर एक्सक्यूज़ बोल रहे हैं कि उसका ये नोटिफाइड लैंड है, इसका रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट्स नहीं मिलेगा। मैं बैंक पे जाता हूँ, वो मेरे को मॉर्टगेज के लिए बोल रहे हैं, तो रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट जब है ही नहीं तो मैं मॉर्टगेज कैसे करूँगा। सो मैं अल्टीमेटली आई एम सफरिंग फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ये चीज़ भी बताऊँगा, मैंने जब डीसी साहब को मेल किया था, मैंने मेल ड्राफ्ट किया था डीसी गांधरबल को हमारे, तो सीसी मैंने लूप में रखा हुआ था, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू सीसी मैंने लूप में रखा हुआ था, ड्यू काम हमारे ऑनरेबल डिविजनल कमिश्नर साहब, और मैंने सीसी को हमारे प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र जी मोदी को भी रखा है। उसके बाद हाइट चेंज देख लीजिए, उसके बाद रिप्लाई, कोई मेल का रिप्लाई नहीं आया हुआ है। तो अगर हमारे डीसी साहब ने नहीं देखा तो हमारे एसीआर साहब ने देखा होगा। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन इज टोटली फेल्ड टू डू जस्टिस विद यू। एडमिनिस्ट्रेशन इज 100% फेल्ड। वो मुझे कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं ना। मैंने इवन कि मैंने ग्रीवेंस, गवर्नर ग्रीवेंस सेल में मैंने कोई एक ग्रीवेंस दी है, 2 ग्रीवेंस दिए। अनफॉर्चुनेटली मेरे को अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वॉलर मानसबल के कह रहे कि हमारे डोमेन में नहीं है। कल को मैंने एक कंस्ट्रक्शन उधर करनी थी अपने रेवेन्यू अपने ज़मीन में, तो वही सर मेरे को बोल रहे हैं कि वो नोटिस मेरे को सर्व कर रहे हैं कि आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। मैसेज रहेगी आज के इस मौके पर जो आप लोग यहाँ पे जमा हो चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ अपना पूरा मन एहतजाज दर्ज कर रहे हो। बड़ दुख गसान जमा गसन अमे मूजूब कि अ सतावान डेवलपमेंट अथॉरिटी ना जमीन दिवान हेन न दिवान कन्न न दिवान कुछ जाए बनाने ये जन के सन बाल बच्चे बालिया गमत यमिस कमर आज ब्रो 20 वरी 3 वरी तमिस गस वनकस 8 कमर आसन चूंकि वनकस पे तमने 2 कमर में गुजार तमिस दिवान बनाने कहें अन कह एतराज यम दिन बदल कुछ जाए प्लाट बदल अन कह एतराज नीन यम दिन अमुक मुआवजा स्ट्रक्चर अलग
تو زمین الگ أزی کوتاہ ٹائم ووتو تۄہہِ یَتَس بسان کہِ مُشکلات چھِ تۄہہِ درپیش وٕنکٮ۪س اَسہِ حظ گوٚو واریاہ کال ییٚتہِ مگر بہٕ اَکھ تہٕ بہٕ آمٕژ چھَس مےٚ اوس ہیٚہر باب ہش تِم تہِ گٔے خۄدایَس سوالہٕ تِہنٛدِ وقتہٕ پٮ۪ٹھ چھِ ییٚتہِ ٲسۍمٕتۍ أزۍ یوت نہٕ کینٛہہ تِہنٛدِ وقتہٕ پٮ۪ٹھ کۭتیاہ مُشکلات چھِ تۄہہِ اے دُنیہِکۍ مُشکلات سختی وٕچھمٕژ وٕنکٮ۪نس ہٮ۪کہٕ ہا بہٕ تہِ خبر کیٛاہ کٔرِتھ کیٛاہ ہٮ۪کہٕ ہا مےٚ چھِ بچس ہیٚکہِ 4 بچہِ ییٚکیٛاہ یِتھی چھِ 4 بچہِ حظ مگر نہ چھِ دِوان ہُہ کر نہ چھِ اگر وۄنۍ معاوضے دِہن نا بلے أسۍ ژلہوٕے سانٮ۪ن بچن ہُنٛد کٔرِو اِنصاف اَسہِ کیٛاہ چھِ ییٚتٮ۪ن بنان وۄنۍ چھِ تاہم تُہۍ چھِو دپان تُہۍ وۄنۍ ژٔلِو تُہۍ ییٚتٮ۪ن وۄنۍ ژلو دِیِن اَسہِ مازٕ أسۍ کیٛاہ کرو أسۍ کوٚتتھ گژھو اَسہِ چھُ خۄداے سُنٛد قسم ییٚکیٛاہ نہٕ بچہِ چھِنہ یِم تہِ چھِ مران اَسہِ پنٕنۍ پان تہِ چھِ مران اَسہِ تہِ چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ شُرۍ مےٚ چھِ 4 بچہِ اَسہِ چھِنہٕ اکھ کمبر نہ چھِ دِوان بناونہٕ نہ چھِ کران کانٛہہ کتھ نہ چھِ دِوان کینٛہہ أسے کرو تہٕ کرو کوتاہ ٹایم گوٚو یہِ تۄہہِ چھُنہٕ دِوان بناونہٕ یتھ حظ گٔے 50 ؤری 50-60 ؤری گٔے یتھ ووت تن ونان یِمن یپٲرۍ وٕچھتو گنٛدگی کۭژاہ چھِ یہِ چھِ أسے کرو تہٕ کرو کیٛاہ اگر گورمنٹ تۄہہِ بیٚکِس جایہِ زٔمیٖن دِیِو تُہۍ چھُوا ییٚتہِ نیرنہٕ خٲطرٕ تیار أسۍ حظ چھِ تیار نیرنہٕ خٲطرٕ مگر ییٚلہِ اَسہِ رۄپے دِن تہٕ أسۍ نیرو